पतन क्रियायाः आश्रयः कः अस्ति? प्रकृते देवदत्तः। पतन क्रियायाः अनाश्रयः कः अस्ति? तो पतन क्रियायाः अनाश्रयः अस्ति अश्वः। अतः अश्वस्य कर्म संज्ञा देवदत्तः अश्वात् पतति। किंतु अन्येन केनचित् उच्यते यद अश्वः अपि क्रिया अश्वेपि क्रिया विद्यते, सा च क्रिया विद्यते धावन क्रिया, अतएव उक्तम धावतः इति। तो धावन क्रियायाः आश्रयः अश्वः, यथा पतन क्रियायाः आश्रयः देवदत्तः भवति तथैव धावन क्रियायाः आश्रयः अश्वः अपि भवति। तो पतन क्रियाश्रयस्य देवदत्तस्य यथा न संप्रदान संज्ञा तथैव धावन क्रियाश्रयस्य अश्वस्य कथम अपादान संज्ञा इति कश्चन पूर्वपक्षः पूर्वपक्षम उपस्थापितवान्। तत्र अस्य पूर्वपक्षस्य इत्थम् उत्तरं दातव्यं यदत्र विश्लेष हेतुभूत क्रियायाः यः अनाश्रयः भवति तस्यैव अपादान संज्ञा। अत्र धावन क्रिया विश्लेष हेतुभूत क्रिया नास्ति। विश्लेष हेतुभूत क्रिया अस्ति पतन क्रिया। तो तस्याः पतन क्रियायाः यतः अनाश्रयः भवति अश्वः, अतः अश्वस्य अपादान संज्ञा। पतन क्रियायाः आश्रयः भवति यतः देवदत्तः, अतः देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा। एवंच या क्रिया विश्लेष हेतुभूता न विद्यते ताम क्रियाम आदाय अपादानत्वं न भविष्यति इति न शंकनीयं। धावतः अश्वात् पतति। अस्मिन् सूत्रे कारकस्य अधिकारः विद्यते। कारक शब्दः किं भवति? कारक शब्दः संज्ञापरः। मया एकस्मिन् व्याख्याने उक्तं यद् कारके इत्यस्मिन् सूत्रे यः विचारः कृतः सः विचारः इत्थं भूतः वर्तते यद् कारक शब्दः तत्र क्रियापरः संज्ञापरो वा उभयं पक्षं व्याख्याय पक्षद्वयं व्याख्याय एकः पक्षः सिद्धान्तितः यद् कारक शब्दः संज्ञापरः। तो संज्ञापरकस्य कारकस्यैव उत्तरेषु सूत्रेषु अधिकारः गच्छति। अतः अस्मिन्नपि सूत्रे संज्ञाबोधकस्य कारकपदस्य अनुवृत्तिरागच्छति, अधिकारः आगच्छति। यदि अधिकारः नागच्छेत् अस्मिन् सूत्रे कारकपद संज्ञाबोधकस्य कारकपदस्य तदा का आपत्तिः इति आपत्तिं मनसि निधाय इत्यापत्तिं मनसि विचार्य उच्यते कारकमिति किम्। उदाहरणं दत्तं वृक्षस्य पर्णं पतति। भवन्तः विचारयन्तु, चिन्तयन्तु। इदमेव उदाहरणं दत्तं अपादान संज्ञायाः अपि वृक्षात् पर्णं पतति। कारकग्रहणं किम् अर्थात् अस्मिन् सूत्रे कारकाधिकारस्य किं प्रयोजनम् इत्यस्यापि उदाहरणं दीयते। वृक्षस्य पर्णं पतति। अस्मिन्नेव वाक्ये पत धातु योगे पूर्वम् अपादान संज्ञा जाता, पंचमी च जाता। इदानीं नापादान संज्ञा क्रियते। तत्र कारणं किमस्ति? कथं कारक इति अनधिकारे वृक्षस्य अपादान संज्ञा भविष्यति, अधिकारे च कथं न भवति? तत्र एवमस्ति यत् वृक्ष शब्दः यदा वृक्ष शब्दस्य यदा क्रियायाम् अन्वयः तदा तद क्रिया निरूपितं तत्र कारकत्वं विद्यते। तो तद क्रिया निरूपित कारकत्वस्य सत्वात् अपादान संज्ञा भवति। किंतु पूर्वं विचारयन्तु यद प्रकृत धातु प्रकृत उच्चरित प्रकृतं
उच्चरितम यद वाक्यम तद्वाक्य घटकः यह धातुः तद्धात्वर्थे यदि तद्धात्वर्थ क्रियायाम यदि वृक्षस्य अन्वयः भविष्यति तदा क्रिया अनाश्रयः कथम भविष्यति। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वृक्षात् पर्णम पतति और वृक्षस्य पर्णम पतति वाक्य एक ही है, एक जगह पंचमी किया, एक जगह षष्ठी किया। तो अगर वृक्ष का अन्वय क्रिया में है तो कारक संज्ञा होगी, क्योंकि क्रियाजनकत्वमेव कारकत्वम, जो क्रिया का जनक होता है, जो क्रिया का अन्वयी होता है, उसी की कारक संज्ञा होती है। तो यदि पतनक क्रिया में वृक्ष का अन्वय स्वीकार करते हो तभी कारकत्व आएगा, और अगर जो है क्रिया में अन्वय हुआ तो क्रियान्वयी होने के कारण ये फिर क्रिया अनाश्रय कैसे हुआ, फिर अपादान संज्ञा कैसे होगी। अतः इदम एवं रीत्या तत्र कारकत्वस्य संपादनं करणीयं यद वृक्षः अवधित्वेन तिष्ठति, अवधिभूतः सन वृक्षः एकस्मिन् स्थाने तिष्ठति, तत्र तिष्ठति क्रिया तत्र विद्यते। वृक्षः कः स्थिरः भवति यथा मया उक्तं, वृक्षः अपि एकस्मिन् स्थाने स्थितः सन अवधेः कारणं भवति। यदि वृक्षः एकस्मिन् स्थाने न तिष्ठेत तदा अवधेः कारणं न भविष्यति। अतः एकस्मिन् स्थाने वृक्षस्य विद्यमानत्वात् अवधित्वस्य संपादकत्वं विद्यते वृक्षे, और अवधित्वस्य संपादकत्वेन तत्र कारकत्वम्। वृक्षस्य पर्णं पतति इत्यत्र वृक्ष पदार्थस्य पर्णे अन्वयः संबंध विवक्षायां पर्णे अन्वयः वृक्ष संबंधी पर्णः। तो कस्य पर्णमस्ति इति जिज्ञासायां वृक्ष संबंधी पर्णम, तत्र वृक्षस्य संबंधित्वेन अन्वयः पर्णे भवति। यदा वृक्षस्य पर्णे अन्वयः क्रियते तदा क्रियान्वयित्वाभावात् कारकत्वं नास्ति, कारकत्वाभावे तत्र नापादान संज्ञा, किंतु षष्ठी संबंध सामान्य विवक्षायां षष्ठी विभक्तिरेव जायते। यदि अस्मिन् सूत्रे कारकस्य अधिकारः न क्रियते चेत तदा यथा कारकस्य अपादान संज्ञा तथा अकारकस्यापि अपादान संज्ञा स्यात्। अकारकस्य अपादान संज्ञायां संजातायां वृक्षस्य पर्णं पतति इत्यत्र वृक्ष पदार्थस्य पर्णे अन्वयसत्वात् अकारकत्वम् अकारकत्वेपि अपादान संज्ञामाभूत्। एतदर्थमेव अस्मिन् सूत्रे कारकस्य अधिकारः कृतः। एतदनन्तरं वार्तिकं विद्यते जुगुप्सा विराम प्रमाद्यार्थानाम् उपसंख्यानम्। उपसंख्यानम् यत्र कुत्रापि वार्तिकेषु उपसंख्यानम् इति पदम् आगतं, तो उपसंख्यान पदस्य प्रायः आचार्यैः अर्थः कृतः यद व्याख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थकाः ये धातवः सन्ति, तेषां धातूनां प्रयोगे उच्चारणे तस्मिन् धात्वर्थे यस्य अन्वयः भवति तत्रापि अपादान संज्ञायाः व्याख्यानं कर्तव्यम्। तत्र व्याख्यानस्य का आवश्यकता जाता, किं पूर्वसूत्रेण न भवितुं शक्नोति अपादान संज्ञा। यथा उदाहरणं पापात् जुगुप्सते, किं पापात् जुगुप्सते देवदत्तः पापात् जुगुप्सते।
गणेशः पापात् जुगुप्सते। तो गणेशः पापात् जुगुप्सते इत्यत्र गणेशः इति गणेशसिन्धे। तो गणेशसिन्धे गणेशः पापात् जुगुप्सते किम् अत्र ध्रुवम् अपाय अपादान संज्ञा ध्रुवम् अपाय अपादानम् इत्यनेन सूत्रेण अपादान संज्ञा न भवितुमर्हति। तत्र अपायः तो न भवितुमर्हति। कारणमिदमस्ति यद् ध्रुवम् अपाय अपादानम् इत्यस्मिन् सूत्रे अपाये इति पदं विद्यते। अपाय पदस्य कः अर्थः अस्माभिः उक्तः यद् विश्लेषः काय संप्राप्ति पूर्वकः एव भवति। विश्लेषः काय संप्राप्ति पूर्वकः एव विश्लेषः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? जो शरीर को प्राप्त है काय संपत्ति पूर्वकः विश्लेषः है। काय संप्राप्ति पूर्वकः विश्लेषः कि काय कहते हैं शरीर को, अर्थात जो सशरीरी है उसी का संयोग हो सकता है, उसी तरह सशरीरी का ही विभाग हो सकता है। सोचिए, जिसके जो शरीरधारी नहीं है, अब भले वो शरीरधारी चेतन हो, शरीरधारी अचेतन हो, ये अलग प्रकरण है, लेकिन विभाग उसी का हो सकता है जो शरीरधारी है। काय संप्राप्ति पूर्वकः विभागः। यह जनः कायं न प्राप्तवान् तस्य संयोगः न भवितुमर्हति न वा तस्य विभागः भवितुमर्हति। जो शरीरधारी ही नहीं है उसके साथ कैसे संयोग हो सकता है, उसके साथ कैसे विभाग हो सकता है। इसलिए एक आचार्य ने कहा कि विभागः काय संप्राप्ति पूर्वकः एव भवति। जो शरीर को प्राप्त हुआ है, यानी उसको ये कह दीजिए मूर्तिमान, जो मूर्तिमान है उसी का संयोग हो सकता है, उसी का विभाग हो सकता है। जो मूर्तिमान नहीं है, अमूर्त है, तो अमूर्त का संयोग भी नहीं हो सकता और अमूर्त का विभाग भी नहीं हो सकता है। तो काय शब्द यहाँ काय संप्राप्ति पूर्वकः विभागः इत्यस्मिन् लक्षणे काय पदेन मूर्तिमतः ग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात यह मूर्तिमान भवति, ये मूर्तिमन्तः भवन्ति, तेषामेव विभागः अथ च तेषामेव संयोगः। ये मूर्तिमन्तः न भवन्ति, तेषां न विभागः भवितुमर्हति न वा तेषां संयोगः भवितुमर्हति। पाप शब्दः यत्र पापात् जुगुप्सते इत्यत्र यह पाप शब्दः विद्यते। किं पापस्य किमपि स्वरूपमस्ति, पापः मूर्तिमान अस्ति। क्या कोई बता सकता है लोक में कि पाप का स्वरूप किस तरह का है? देखिए, ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं होता, धर्म का कोई स्वरूप नहीं होता, अधर्म का कोई स्वरूप से तात्पर्य समझ लीजिए उसका शरीर। जैसे गाय अयं गौः इति शब्द उच्चारणे सर्वेषां अंतःकरणे एका मूर्ति उपस्थिता भवति। एकः मूर्तिमत पदार्थः उपस्थितः भवति गौः इत्युक्ते। सभी के मन में, सभी के अंतःकरण में एक आकृति विशेष की उपस्थिति हो गई होगी। जिसने भी गाय को देखा होगा कि गाय इस तरह, गौ इस तरह की होती है। क्या पाप शब्द का उच्चारण कर देने से कोई आकृति, कोई मूर्ति उपस्थित होती है क्या अंतःकरण में? अभी भगवान जगन्नाथ का नाम हम ले रहे हैं। जो भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया होगा, उनका जो स्वरूप है, जो मूर्तियां हैं, वो अंतःकरण में उपस्थित हो गई होंगी कि तेषां स्वरूपः इत्थं विद्यते। पाप पद उपस्थाप्य यः भवति सः न मूर्तिमत, सः न मूर्तिमान
एवमेव धर्मपद यह धर्मपदेन यस्य उपस्थितिः सः अपि न मूर्तिमान् अर्थात अमूर्तः। अमूर्तस्य विभागः न भवति, अमूर्तस्य संयोगः न भवति। यतः अमूर्तस्य न संयोगः अतः अमूर्तस्य विभागः अपि न भवितुमर्हति। अतः उक्तं काय संप्राप्ति पूर्वकः विभागः। तो यह पाप शब्दस्य पापस्य अमूर्तिमत्वात् पूर्वसूत्रेण अत्र प्राप्तिर्नास्ति। अतएव वार्तिकर्ता उक्तम उपसंख्यानं व्याख्यानं कर्तव्यम्। तो पापात् जुगुप्सते गुप धातुः रक्षणे विद्यते तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितम्। यत्र कर्तृत्वं विद्यते यत्र देवदत्तः पापात् जुगुप्सते तो कर्तृत्वं विद्यते देवदत्ते। स च देवदत्तः यस्माद् रक्षणम् इच्छति, जिससे रक्षा करना चाहे, जिससे रक्षित होना चाहता है, उसी की अपादान संज्ञा होती है। तो धर्म पापात् जुगुप्सते यानी रक्षित पाप से जो है डर रहा है, तो यस्मात् बिभेति तस्यैव अपादान संज्ञा अतः पापस्य अपादान संज्ञा। एवमेव विरमति प्रमाद्यति, तो पापात् विरमति अथ च धर्मात् प्रमाद्यति। तो ये धर्मपदेन अमूर्तिमत् इत्यस्य उपस्थितिः अथ च पापपदेन अमूर्तिमत् इत्यस्य उपस्थितिः अतः पूर्वसूत्रेण अपादान संज्ञा न भवितुमर्हति। अत्र कश्चन पूर्वपक्षः अत्र कश्चन जनः पूर्वपक्षम् उपस्थापितवान्। स च पूर्वपक्षः अयं प्रकार तस्य पूर्वपक्षस्य प्रकारः अयं विद्यते यद् यथा काय संप्राप्ति पूर्वकः विभागः भवति तथा काय असंप्राप्ति पूर्वकः अपि विभागः भवति। जैसे मूर्तिमान का संयोग और विभाग होता है, वैसे जो नहीं भी मूर्तिमान है उसका भी संयोग और विभाग होता है। तो जो मूर्तिमान नहीं है उसका संयोग और विभाग कैसे होगा? तो उसका संयोग और विभाग मानसिक होता है। आप लोग ये लोक व्यवहार में देखते होंगे कि आप अपने अपने स्थान में बैठे हैं, लेकिन एक क्षण नहीं लगेगा सोचने में, और पूरा भोपाल कैंपस की जो स्थिति है या भोपाल कैंपस का जो स्वरूप है वो स्वरूप मन में उपस्थित हो जाएगा। तो क्या आपका संयोग हुआ क्या? नहीं, ये मानसिक संयोग हुआ। क्यों? भवन्तः इदानीं सर्वे स्वस्वगृहे तिष्ठन्ति। स्वस्वगृहे तिष्ठन्तः अपि परिसरेण सह नगर भोपाल नगरेण सह इदानीन्तन काले एव संयोगः जातः। अयं संयोगः कीदृशः अस्ति? मानसिकः संयोगः। मानसिकः संयोगः येन सह मानसिकः संयोगः जातः तस्मात् मानसिक विभागः अपि भवितुमर्हति। जैसे आप वहाँ से बैठे बैठे मैं जिस कमरे में बैठ करके पढ़ा रहा हूँ उस कमरे से मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, आपको पूरे कमरे का चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे मानसिक रूप से प्रकोष्ठेन सह नगरेण सह परिसरेण सह भवतां संयोगः जातः समेषां, तथैव मानसिक विभागः अपि भवितुमर्हति। अतः इदं न वक्तुं शक्यते यद काय संप्राप्ति पूर्वकः एव विभागः अर्थात मूर्तिमत पदार्थानामेव संयोगः मूर्तिमत पदार्थानामेव विभागः इति न वक्तुं शक्यते। यथा मूर्तिमत पदार्थानां संयोगः विभागश्च भवति तथैव अमूर्तिमत पदार्थानामपि विभागः अपि भवति संयोगः अपि भवति। भेदस्तु अयमेव यद् मूर्तिमत पदार्थानां संयोगः वास्तविकः।
अमूर्तिमत पदार्थानां संयोगः विभागश्च काल्पनिकः अस्यैव एतस्य कृते एव उच्यते बुद्धि परिकल्पित विश्लेषः। यथा बुद्धि परिकल्पित संयोगः भवति तथैव बुद्धि परिकल्पित विश्लेषः अपि भवति। बुद्ध्या येन सह संयोगः कर्तुं शक्यते भवद्भिः बुद्ध्यैव तस्मात् विश्लेषः अपि कर्तुं शक्यते। अतः बुद्धि परिकल्पित संयोगः यथा भवति तथैव बुद्धि परिकल्पित विश्लेषः अपि भवति। पापात् जुगुप्सते इत्यत्र कीदृशः विश्लेषः बुद्धि परिकल्पित विश्लेषः। कथम, तो आप ये जानते हैं कि जो शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाले हैं, जो शास्त्रों के सिद्धांत को मानने वाले हैं, ये जनाः शास्त्रानुकूलम आचरणं कुर्वन्ति, ये जनाः शास्त्रे प्रतिपादिताः ये सिद्धान्ताः तान् सिद्धान्तान् स्वीकुर्वन्ति, ते सर्वदा विचारयन्ति यत् यदि एवं रीत्या अस्माभिः कार्यं क्रियते चेत् तदा अधर्मः भविष्यति, एवं रीत्या कार्यं न क्रियते चेत् धर्मः भविष्यति। तो तत्र धर्मेण सह कीदृशः संयोगः जातः, बुद्धि परिकल्पितः एव संयोगः जातः। यदा बुद्धि परिकल्पितः, जब आपने विचार किया, शास्त्रानुकूल आचरण करने वाले लोग, शास्त्र के सिद्धांत को मानने वाले लोग, परंपराओं को मानने वाले लोग जब ये विचार करते हैं कि यदि हम ऐसा आचरण करेंगे तो हमें क्या होगा, अधर्म होगा, पाप होगा, इसलिए उससे विपरीत जब आचरण करते हैं, अतः इस तरह का आचरण नहीं करेंगे तो धर्म होगा। तो ये जो धर्मेण सह संयोगः कीदृशः जातः, धर्मेण सह संयोगः बुद्ध्या एव जातः, विभागः अपि कीदृशः जातः, बुद्ध्या एव विभागः जातः। अतः बुद्धि परिकल्पित विश्लेषम आदाय अत्र पूर्व सूत्रेण अपादान संज्ञा कर्तुं शक्यते, अस्य वार्तिकस्य न काचित् आवश्यकता। धर्मात् प्रमाद्यति प्रमादः, प्रमादो नाम आलस्य। प्रमाद किसको कहते हैं? प्रमाद है आलस्य, यानी जानता है, व्यक्ति जानता है कि